Hello, dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So, in this class, we will be learning about sentences. So, sentences होते क्या है? A group of words that make sense. हम इसकी definition को अच्छे से read करते हैं, right? A sentence is a group of words that makes complete sense. अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, लेकिन कोई ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका सेंस बन रहा है और वो आपको एक मैसेज दे रहा है, राइट? तो वो क्या कहलाएगा? आपका सेंटेंस. अ सेंटेंस बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. इट एंड्स विद द फुल स्टॉप. खत्म किस पे होता है? फुल स्टॉप पे होता है. और क्वेश्चन मार्क हमेशा एंड में लगता है उस सेंटेंस में जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. और एक्सक्लेमेशन मार्क तब लगता है जब आप कोई अपने एक्सप्रेशन या आप अपनी कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं उस सेंटेंस में, तब वहां पे क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क. नाउ यू कैन सी सम एग्जांपल्स. आई लव स्कूल, राइट? सो आई लव स्कूल के पीछे मैं क्या लगाऊंगी? यहाँ पे फुल स्टॉप. डू यू लाइक स्कूल? मैंने यहाँ पे क्या करा? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा. डू यू लाइक स्कूल? क्या तुम्हें स्कूल पसंद है? वाओ, द ड्रेस इज लवली. यहाँ पर मैं क्या, कौन से एक्सप्रेशन दे रही हूँ? यहाँ पर मैं बहुत ही हैप्पीनेस के और वाओ वाले एक्सप्रेशन दे रही हूँ. तो उस केस में मैंने यहाँ पे क्या लगाना है? एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है आपका हमेशा, इट्स लाइक उल्टा आई, ऑपोजिट आई, है ना? जैसे आप ऑपोजिट लेटर लिखते हो, ऑपोजिट आई, तो इस तरीके से आपका क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. ओके, अब हम सीखेंगे कि सेंटेंसेस में क्या टाइप्स होते हैं. एक होता है स्टेटमेंट और एक होता है क्वेश्चन. स्टेटमेंट में जब आप कोई भी जानकारी दे रहे हैं या आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, टेल्स अस फैक्ट और एन आइडिया. सो इट टेल्स अ फैक्ट, या तो आपको ये कोई फैक्ट बताएगा या तो आपको ये कोई आइडिया बताएगा. एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप. हमेशा ये फुल स्टॉप पर खत्म होता है. ऑन द अदर हैंड, आस्क्स फॉर एन आंसर. जो क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस होता है उसमें वो आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करेगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, राइट? और इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं लिखते टाइम हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, राइट? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. सो हमने दो टाइप के सेंटेंसेस सीखे, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, राइट? All right, now let's solve this question. Write S if it is a sentence, write N if it is not. So here you can see there are several sentences written. आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन से phrases जो हैं वो आपके sentences हैं और कौन से नहीं हैं, right? Here you can see शिखा made a paper plane. शिखा ने क्या बनाया? एक पेपर प्लेन. सो यहाँ पर हमें एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि शिखा ने एक पेपर प्लेन बनाया, राइट? तो इसका एक सेंस है, इट मीन्स इट इज अ सेंटेंस. नाउ ग्रैंडमास फेवरेट. ग्रैंडमास फेवरेट व्हाट? हमें यहाँ पर नहीं पता कि ग्रैंडमा का क्या फेवरेट है. सो जब हमें यहाँ पर पूरा मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, सो दैट इज नॉट अ सेंटेंस. तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? एन. Moving to this one, अंजलि wants a bag. यहाँ पर आपको एक मैसेज प्रॉपर कन्वे हो रहा है कि अंजलि wants a bag. So yes, it is a sentence. Moving to next question. Sonam loves to dance. यहाँ पर भी हमें एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि सोनम loves to dance. So जहाँ पर हमें मैसेज कन्वे होगा, that is also a sentence. The four friends and what they are doing, we don't know anything about them, right? So यहाँ पर आपका ये sentence नहीं है. Moving to sixth, rabbits park in the. यहाँ पर आपको मीनिंग अच्छे से कन्वे नहीं हो रहा, राइट? कि कहाँ पर, लोकेशन कहाँ है. सो जब भी हमें पूरा मीनिंग कन्वे नहीं होता, so that's also not a sentence. Okay, match the boxes of the same color to make sentence. My shirt is red.
अब आपको सिर्फ कलर्स मैच करने हैं. The sky is blue. Nina is in the park. The rabbit has a carrot. Now moving to the next part. Tick S for statements और Q for questions. अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर recognize करना है कि यहाँ पर sentences हैं या फिर ये statements या question है. ठीक है, ये जितने भी sentences हैं इनमें से कौन से statements और कौन से questions हैं. Plants need sunlight. हमें यहाँ पर ये information मिल रही है कि जो plants होते हैं उन्हें किसकी जरूरत होती है, उन्हें sunlight की जरूरत होती है. तो हमें यहाँ पर एक information मिल रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, statement. मैंने यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा, अगर क्वेश्चन पूछा होता तो ये मेरा क्वेश्चन होता. नाउ विल यू हेल्प मी टू कैरी द बुक्स. सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन रिकॉग्नाइज करना है तो आप ये नोटिस करो कि वो एंड किससे हो रहा है. कैन यू सी दिस, फुल स्टॉप, तो ये मेरा स्टेटमेंट है. क्वेश्चन मार्क, तो ये मेरा क्वेश्चन है. ये बहुत ही इजी वे है, बहुत ही इजी तरीका है रिकॉग्नाइज करने का. आई हैव अ न्यू टॉय, फुल स्टॉप है, तो ये मेरा स्टेटमेंट. When does the bell ring? यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन. There are 40 children in our class. और ये किससे खत्म हो रहा है, it's ending with the full stop. So my right answer is statement. All right. Add a full stop or a question mark at the end of each sentence. What are you doing? है ना, तो मैंने यहाँ पे आपसे क्या पूछा, तुम क्या कर रहे हो. क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. I am reading a book. मैं किताब पढ़ रहा हूं. फुल स्टॉप. Which book are you reading? तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो. मैंने क्वेश्चन पूछा तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया. I am reading The Cat in the Hat. ये एक बुक का नाम है, The Cat in the Hat. So, मैं ये किताब पढ़ रहा हूं. मैंने यहाँ पे फिर से क्या दिया, एक इंफॉर्मेशन दिया आपको. Will you lend it to me? Lend means क्या तुम ये मुझे दोगे. क्वेश्चन पूछा मैंने तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, क्वेश्चन मार्क. थैंक यू, थैंक यू. सो इस केस में हमें क्या करना है, मैंने थैंक यू बोला तो मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया. ऑलराइट, rearrange the words to make questions. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें rearrange करना है to create questions. Okay, before starting this, I would like to tell you there are some easy tips that you can use to rearrange them, right? So सबसे पहले जो चीज है आप यूज करोगे, आप देखोगे a and the. सबसे पहले जो चीज आपने नोटिस करनी है वो क्या होनी चाहिए, a and और the. फिर आप नोटिस करोगे नाउन्स और प्रोनाउंस. ठीक है, आप नोटिस करोगे या तो वो नाउन होने चाहिए या तो वो प्रोनाउन होने चाहिए. उसके बाद आप नोटिस करोगे इज, एम, आर. ठीक है, उसके बाद आप नोटिस करोगे कोई भी नाउन दोबारा आ सकती है, क्वालिटी कोई आ सकती है किसी भी चीज की. ठीक है, चलो नाउ लेट्स डू दिस. हाउ ओल्ड आर यू. और कभी भी आपको अगर इस तरीके के वर्ड्स दिखें, हाउ, व्हेन, व्हिच, व्हाई, ओके, वेयर, सो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सारे वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स. तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन वर्ड्स लगाओगे, देन आप ये बाकी के स्टेप्स करोगे. यहाँ पे देखो मुझे सबसे पहले क्या मिला, मेरा क्वेश्चन वर्ड हाउ, राइट. तो मैंने हमेशा आपको पहले भी बताया कि जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. हाउ ओल्ड आर यू. इसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ ऑपोजिट चलता है. अगर यहाँ पर हाउ है तो आप यहाँ पर देखोगे आप ऑपोजिट से स्टार्ट करोगे. क्वालिटी है ओल्ड, फिर इज, एम, आर लगा और फिर नाउन या प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, यू. तो जब भी आप ये नोटिस करोगे कि हाउ या कोई भी क्वेश्चन वर्ड लग रहा है तो आप इसको ऑपोजिट से करोगे. ठीक है, ऑलराइट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन. Did mice the cat bell the?
सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे आर्टिकल द, फिर हम लिखेंगे नाउन हमारी द माइस डिड द कैट बेल। इसका मतलब ये है, ये एक तरीके की प्रोवर्ब है, कहावत। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी क्वालिटीज और स्ट्रेंथ से ज्यादा किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो द माइस डिड द कैट बेल। उसके बाद wants who to song a sing। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे ये क्वेश्चन फैमिली से आ रहा है ना, क्वेश्चन वर्ड से आ रहा है। सो वी गोना राइट who wants to sing a song। कौन गाना गाना चाहता है, और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा। Your can shoelaces you tie। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है, यहाँ पे ए एन दा तो है ही नहीं, तो जब भी ए एन दा नहीं होता तो हम नाउन्स या प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं। सो यू कैन टाई योर shoelaces। Easy. All right, my dear students, thank you so much for watching this video. I hope you have understood each and everything that we have discussed. So I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.